हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न जो 5 अंक के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे पीएच मान से रिलेटेड है ना, उसका दैनिक जीवन में उपयोग देखे थे। नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिएगा। और आज हम देखने वाले हैं जो 5 अंक के एग्जाम में पूछता है, मतलब केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपसे बोला गया है क्या कि किन्हीं 5 गुण धर्म के आधार पर, ठीक है, कैसा गुण धर्म होना चाहिए। गुण धर्म यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, है ना, तो ये थोड़ा इसका हम गुण धर्म लिख देते हैं। रासायनिक गुण धर्म, ठीक है, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा रासायनिक गुण धर्म। रासायनिक गुण धर्म के आधार पर यहाँ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसा गुण धर्म के आधार पर, तो रासायनिक, किन्हीं 5 रासायनिक गुण धर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में क्या लिखें, अंतर लिखें। यानी धातु और अधातु में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है 5 गो रासायनिक गुण धर्म के आधार पर। तो एक तरफ आप धातु बना लीजिएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ आप बना लीजिएगा अधातु। दूसरी तरफ क्या बना लीजिएगा, तो अधातु बना लीजिएगा। आप लोग क्लियर है। दूसरी तरफ क्या बना लेंगे, तो अधातु बना लेंगे। यहाँ पे अधातु लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, जो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है धातु के तरफ में कि धातु जो है, धातु वो क्या करता है ना, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया करके, ओके, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करता है, तो ये बना लेता है अभिक्रिया करके, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, बनाता है। ये एक तरफ आप लिख लीजिएगा। धातु की तरफ क्या लिखेंगे कि जब ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, तो मुक्त करता है। पहला पॉइंट याद रखना है। इस तरफ जब अधातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये लवण नहीं, कुछ नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट में लिख देना है कि अधातु, ठीक है, अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके लवण नहीं बनाता है, ठीक है, ये लिख देंगे, ये नहीं बनाता है, लवण नहीं बनाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट दोनों में समझ में आया कि धातु जब है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, और जब अधातु करेगा अभिक्रिया तो नहीं बनाता है लवण, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सभी लोग को क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट पे जब हम आएंगे तो धातु जो है, धातु के आप लोग नाम सुनोगे तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आप लोगों को पता होगा कि धातु का जो ऑक्साइड होता है प्रायः कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। तो कहेंगे कि धातु ऑक्सीजन से, यहाँ पे से छूट गया है, से कर लीजिएगा, ऑक्सीजन से, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सही से, ध्यान से समझिएगा। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई जी, तो इसका मतलब ऑक्साइड कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। तो लिखेंगे कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ऑक्साइड बनाता है। ओके, और दूसरा हम इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए। जब धातु क्षारीय हो जाएगा भाई जी, जैसा कि आप अम्ल में क्या देख रहे हैं, अम्ल से जब ये अभिक्रिया किया था लवण और हाइड्रोजन गैस बनाया। अधातु लवण से अम्ल से जब अभिक्रिया किया तो ये लवण नहीं बनाया। उसी प्रकार से सेकंड पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि धातु से ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया करेगा ना तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो जब धातु क्षारीय ऑक्साइड बना लिया तो ये कैसन ऑक्साइड बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जो देखिए लिखेंगे यहाँ सेकंड पॉइंट में कि अधातु, ठीक है, अधातु क्या बोलता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है,
अभिक्रिया करके, यहाँ पे लिख देंगे करके कैसा क्या ही बनाएगा, तो ये जो अभिक्रिया जब करता है तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। कैसा ऑक्साइड बनाता है, तो क्षारीय सॉरी अम्लीय ऑक्साइड ना, क्षारीय तो धातु हो गया, तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ओके, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये लिख देंगे, यानी जस्ट अपोजिट दोनों को चलना है। ठीक है ना, दोनों को क्या चलना है, तो जस्ट अपोजिट चलना है। यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, अम्ल से अभिक्रिया किया धातु तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाया। अधातु जो है क्या किया, तो उ लवण अम्ल से जब अभिक्रिया किया तो लवण नहीं बनाया। एक पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट में ये धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड बनाया। ऐसे भी आप सिंपल में याद किए होंगे कि धातु का जो ऑक्साइड होता है प्रायः कैसे होता है, तो क्षारीय होता है, ये आप लोगों को तो बात पता होगा। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है प्रायः अम्लीय होता है, ये बात आपको पता होगा, है कि नहीं। तो ये बात जब आप जान रहे हैं, ठीक है, जब बात आप जान रहे हैं तो आसानी से इसको क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए थर्ड पॉइंट में जब आप आइएगा तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि धातु जो है, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। ओके, नहीं करता है, लेकिन करता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा लेकिन कुछ धातु, ठीक है, कुछ ऐसा बाद में रहता है, ठीक है ना, तो कुछ धातु जैसे ब्रैकेट में लिख देते हैं लिथियम और कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, तो हाइड्राइड बनाता है। हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड बनाता है। ओके, देखिए आप लोगों को पता होगा कि हर चीज में अपवाद होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखें कि धातु जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है। बात सही है एकदम, हाइड्रोजन से धातु अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जैसे लिथियम, कैल्शियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। ये आपको बात याद रखना है कि कुछ ऐसे धातु हैं जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। और थर्ड पॉइंट में इधर आपको याद रखना है, इधर आपको क्या याद रखना है, तो अधातु जो है, ठीक है, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या करता है, अभिक्रिया करके क्या करता है भाई जी, तो ये यौगिक बनाता है, यौगिक बनाता है जो प्रायः सहसंयोजक बंधन होता है, जो प्रायः सहसंयोजक क्या होता है, तो सहसंयोजक होता है। ठीक है, सहसंयोजक होता है। यहाँ तक 3 पॉइंट आप लोग क्लियर हैं। देखिए धातु जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। कुछ ऐसे धातु हैं जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसा कि कैल्शियम और लिथियम और कैल्शियम बताएं, और क्या बना लेगा, हाइड्राइड बना लेगा। अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, ठीक है, और यौगिक कैसा होता है, तो सहसंयोजक यौगिक होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करिए इसका, चलिए फटाफट करिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। क्या, चलिए उसके बाद यहाँ पे आप आइए, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, फटाफट करिए आप लोग। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पॉइंट पर जब हम लोग आएंगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसका हम बता देंगे, शॉर्ट में कैसे समझा जा सकता है जो। तो सबसे पहले आप लॉन्ग देख लीजिए, शॉर्ट हम आपको समझा देंगे। देखिए धातु जो है, धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके, धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या करता है, तो वैद्युत, ठीक है, वैद्युत संयोजक ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है, वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैद्युत संयोजक क्लोराइड, ठीक है,
वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान रहेगा आपको कि क्लोरीन से जब धातु अभिक्रिया करेगा तब वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है। और इसमें चौथा पॉइंट में याद रखिएगा कि अधातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके, क्लोरीन से अभिक्रिया करके, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो सहसंयोजक ऑक्साइड, सहसंयोजक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, सहसंयोजक क्लोराइड बनाता है। ओके, क्लोराइड यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्लोराइड बनाता है। उसके बाद देखिए, अब लास्ट जो पॉइंट इसका है जल से रिलेटेड है, तो पांचवा पॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे कि धातु जल से अभिक्रिया करके, धातु जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, तो धातु जो है जल से अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रा ऑक्साइड या क्या बनाता है, तो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, हाइड्रा ऑक्साइड या ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे आइए, ये क्या करता है कि ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अभिक्रिया नहीं करता है। बस ये 5 पॉइंट आप लिख देंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट करिए, इसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको समझा देते हैं कि कैसे ये इसको हम लॉन्ग में लिखेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करिए इसका। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए। ठीक है ना, धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक को समझाते हैं। देखिए, बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ना, मजा वाला बात रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात ये देखिए 5 पॉइंट लिखा है, 5 पॉइंट के शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखना है। तो ये जो धातु होता है ना, धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बना देता है, तो ये बना देगा अम्ल, क्या बना देगा, लवण बना देगा, और क्या बना देगा, तो साथ में H2 गैस बना देगा। ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो अधातु जो है ये जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कुछ नहीं बनाता है। ठीक है, यानी कि लवण नहीं बनाता है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रहेगा कि ये जो है धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अधातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा, कुछ नहीं बनाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि धातु जो है ऑक्सीजन से, यही ना था जी सेकंड पॉइंट में, कि ऑक्सीजन से जब ये अभिक्रिया करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से जो ये अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है, तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। और ये जो अधातु जो है इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देंगे। इसको जब ऑक्सीजन के साथ शादी ब्याह करा देंगे तो ये क्या करता है कि ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। कैसा ऑक्साइड बनाता है, तो अम्लीय ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बना लेता है। 2 पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। फटाफट आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिएगा फटाफट। उसके बाद धातु जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन कुछ धातु हैं जैसे लिथियम और कैल्शियम जो अभिक्रिया हाइड्रोजन से करता है और हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। ठीक है ना, कुछ धातुएं हैं, यानी 2 धातु है जो हाइड्राइड बना लेता है। उसके बाद आइए, अधातु को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराता है, हाइड्रोजन को H2 से सूचित करते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, ये जब बनाता है तो ये यौगिक बना देता है। ठीक है, यौगिक कैसा होता है भाई जी, तो यौगिक जो इसका होता है सहसंयोजक यौगिक होता है। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक होता है। उसके बाद आप आइए क्लोरीन के पास। यहाँ तक ट्रिक आप समझ रहे हैं ना, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। ये जो धातु यहाँ पे धातु देख रहे हैं, ये क्लोरीन के साथ इसको मिला देंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया करा देंगे, तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है। विद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, क्लोराइड बनाता है। ओके, क्लोराइड बनाता है। और जब अधातु को हम क्या करते हैं,
अधातु को क्लोरीन के साथ इसको हम मतलब अभिक्रिया कराते हैं, तो क्लोरीन के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो सह संयोजक मतलब क्लोराइड बनाता है, सह संयोजक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, सह संयोजक क्लोराइड बनाता है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए धातु जो है क्लोरीन से अभिक्रिया किया तब वैद्युत सह संयोजक क्लोराइड बनाया, और सिर्फ सह संयोजक क्लोराइड बनाता है अधातु। उसके बाद एक पॉइंट और हम बताए थे, क्या बताए थे कि अधातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड को OH से सूचित करते हैं। हाइड्रोक्साइड या क्या बनाता है तो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपको इतना बात शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रखना था, वो लॉन्ग में आप अपने लिख लेते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। धातु जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन बनाता है। ये अम्ल से अभिक्रिया करता है, कुछ भी नहीं बनाता है। उसके बाद धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि धातु जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। अधातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता है। फिर हम बताएं कि धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन दो धातु ऐसा है लिथियम और कैल्शियम जो हाइड्राइड बनाता है अभिक्रिया करके। अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो एक यौगिक बनाता है जिसका सह संयोजक यौगिक हम लोग कहते हैं। उसके बाद बताएं हम कि धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके वैद्युत सह संयोजक क्लोराइड बनाता है, और अधातु जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके सह संयोजक क्लोराइड बनाता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।